स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 की एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की दोनों एग्जाम्पल्स भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन सबको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में सिखाए थे, तो आपको इस एग्जाम्पल में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। इन फिगर ये कोई हमें डायग्राम दी हुई है, पी एस बाई एस क्यू, पी टी बाई टी आर एंड पी एस टी एंड पी आर क्यू जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। देखो इसमें दो रिजल्ट यूज़ होंगे, क्योंकि एक तो रिजल्ट यूज़ होगा ये कन्वर्स वाला पार्ट, और जो मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में सारा बेसिक बताया ना, ये वाला, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक मैंने आपको एंगल्स के बारे में सब कुछ बताया। ये सब कुछ यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे जैसे यूज़ होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा फ़र्ज बनता है कि हम गिवन लिखें, तो हम गिवन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड और हमें क्या गिवन है, पी एस बाई एस क्यू, पी टी बाई टी आर, ये भी हमें गिवन है। और एंगल पी एस टी, कुछ बच्चों को ये एंगल रीड नहीं करना आता, मैं आपको बता देता हूँ। एंगल पी एस टी कौन सा हुआ, पी एस टी, ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल पी आर क्यू और ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल की बात कर, जो बीच में होता है वो एंगल होता है, मगर ये हमें गिवन है कि ये आपस में क्या है, इक्वल। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि उसमें दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव, मैं लिख देता हूँ। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी, मतलब मुझे पी क्यू आर की दो साइड्स इक्वल करनी है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है। और मतलब हमें पता भी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनमें दो इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो आपको पता है कि ये हमें गिवन है, सिंस प्रूव कैसे करना है, पी एस बाई एस क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा, पी टी बाई टी आर। अब ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो हमारा कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल है कि ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी, तो ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो देयरफॉर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, क्योंकि हमारी जो बी पी टी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है वो यही कहता है कि अगर पी एस बाई एस क्यू, मतलब ये साइड्स की रेशो इक्वल है, तो मतलब ये जो थर्ड साइड है, तो ये जो वाली साइड है ना, ये इसके पैरेलल है, मतलब क्यू आर के पैरेलल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि पैरेलल के ऊपर काफ़ी एंगल्स टिके हैं। ध्यान से देखो, अगर मतलब कि दो लाइंस पैरेलल है ना, तो इनमें ये एंगल बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये हम क्लास 9th या 8th में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्कस करवाता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर है ना, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, आपको ना, मतलब जैसा कि मैं को हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ये सब की। तो ध्यान से देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एफ शेप में बनते हैं, मतलब ये वाली, मतलब ये दोनों एंगल कौन से हुए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये जो एंगल्स हैं, देखो इस एंगल का नाम, पहले का नाम क्या है, पी एस टी, ये किसके इक्वल है, पी क्यू आर। ध्यान से देखो ये कौन सी एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो मैं तभी आपको बोलता हूँ आपको ज्योमेट्री की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे फिर इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एफ शेप बनती है, इसको ऐसे बोलते हैं कि एक अंदर एक बाहर है, अगर एक बाहर है तो एक अंदर है, तो अगर ये बाहर है तो ये अंदर है। इसको अगर आप फील करना चाहते हो फील भी कर सकते हो कि ये दो साइड्स हैं, देखो
ये एस है, ये क्यू है, ये आर है, ये टी है। अब ये बेसिकली यहाँ से इसको कट कर रही है, ठीक है। इसको वैसे इमेजिन कर लो। अब ये एंगल और ये एंगल, ये ध्यान से देखो, ये एफ शेप में बन रहे हैं। तो ये कौन से हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आल्सो आपको पता है जो हमारा एंगल पी एस टी है वो किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। ये हमें गिवन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने प्रूव किया, ये हमें गिवन है। अब फिर से इसको ऐसा करो, नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। अब देखो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में समझाया था कि पी क्यू आर भी इसके इक्वल है, पी आर क्यू भी इसके इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि पी क्यू आर जो है वो 40 के इक्वल है, और अगर मैं आपको कहूँ कि पी आर क्यू भी 40 के इक्वल है, तो ये सेम बात है कि ये आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम वन एंड टू पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ होगा जो मैंने आपको मतलब कि दिखाया भी था कि ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंस वी नो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सिंस वी नो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। सिंस वी नो sides opposite to equal angles are equal, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये इक्वल है मतलब पी क्यू आर के सामने कौन सी साइड है? पी आर। और पी आर क्यू के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू, ठीक है। और अगर ये साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं, देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में देखो सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव करने को बोल रहे हैं। दैट मीन्स मुझे ये अगर ये दो एंगल्स या कोई भी दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाएं, कोई भी दो साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब उन्होंने एक चीज़ दी थी कि पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर, जो भी गिवन होता है उसका कोई लॉजिक होता है, हमेशा उस वे से सोचने की कोशिश करा करो। आपका थॉट प्रोसेस हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि ये हमें गिवन है, कुछ लॉजिक तो होगा। तो मैंने वहाँ से इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, बीपीटी जो थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। और अगर ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और वहाँ से मेरी दो साइड्स इक्वल आ गई, और वहाँ से हमारी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस बन गई। आई होप ये एग्जाम्पल्स, जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको इनको तीनों में से किसी में भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।